Hello students, welcome back to online classes. And in our last class we have discussed about the reaction of metals with water. And today we will discuss about the reaction of metals with acids. And मैं आपको पहले ही ये बता चुकी हूँ कि जो भी मेटल्स अगर एसिड से रिएक्ट करती है, यानी अगर हम किसी भी एसिड में, हम ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस में, कि अगर हम किसी भी एसिड में मेटल डालते हैं देन ऑलवेज H2 गैस इज इवॉल्व, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ओके, तो उसी को ही हमें कंटिन्यू करना है, बट यहाँ पर हमें अलग अलग मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पर कंपेयर करना है एसिड के साथ रिएक्ट कराकर। ओके, तो सेम वैसे ही जैसे हमने वाटर के साथ में रिएक्शन की बात करी थी, वैसे ही हम सबसे पहले सोडियम एंड पोटेशियम की रिएक्शन करवाते हैं किसी भी एसिड के साथ में। तो जब भी एसिड में मेटल डाली जाती है तो क्या बनेंगे, सॉल्ट बनता है एंड H2 गैस इवॉल्व होती है। तो सबसे पहले हम सोडियम की रिएक्शन अगर HCl गैस एसिड से कराते हैं, ठीक है, तो आपको पता है सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl, तो सॉल्ट बनता है NaCl एंड H2 गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम अगर पोटेशियम के साथ में, अब ये रिएक्शन ऊपर मैंने बैलेंस नहीं करी है, अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हो तो ये इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ से 2HCl हो गया और यहाँ पे NaCl प्लस H2 हो गया, तो NaCl के आगे 2 आएगा, देन सोडियम के आगे भी 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। और आपको एग्जाम में जब तक बैलेंस करने को ना बोला जाए, हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब देखिए पोटेशियम की रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ या HNO3 के साथ करवाते हैं। चलो हम यहाँ पे एसिड चेंज कर लेते हैं, HNO3 ले लेते हैं हम, ये भी एक एसिड ही है। तो पोटेशियम की जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो KNO3 बनता है, यानी सॉल्ट कैसे बनेगा, जो एसिड के अंदर नेगेटिव आयन होगा उसके साथ में। ओके, और सेम H2 गैस इवॉल्व होती है। सोडियम एंड पोटेशियम क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, तो यहाँ पर ये दोनों रिएक्शंस कैसी होंगी, वायलेंटली एंड वाइग्रसली, यानी कि सबसे तेजी से होंगी। उसके बाद जब हम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हैं तो देखिए कैल्शियम, और मैं यहाँ पर एसिड चेंज कर देती हूँ H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो सॉल्ट क्या बन जाएगा, CaSO4, ओके, एंड H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी, तो कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर इसमें जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो पूछी जाएगी हमें H2 के बारे में। जब भी किसी एसिड में हम मेटल डालते हैं तो रिएक्शन होने के बाद में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, एंड यही इसी इन रिएक्शंस की इम्पोर्टेंट थिंग है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम भी सेम ऐसे ही जैसे कैल्शियम रिएक्ट करता है, तो मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर हम HCl से कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ भी रिएक्शन वाइग्रसली होती है, बट सोडियम पोटेशियम से स्लो स्पीड में होगी, इनके कंपेयर में थोड़ा धीरे होगा, लेकिन होता तेजी से ही है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन के साथ में, तो सेम वैसे ही रिएक्शन होती है और क्या बनते हैं, सोल्ट बनते हैं। जैसे हमने अगर HCl लिया है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा और H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। अगर हम जिंक लेते हैं तो जिंक की रिएक्शन HCl से कराते हैं तो ZnCl2 बनेगा प्लस H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। आयरन से कराएंगे तो आयरन क्लोराइड बनेगा और H2 गैस इवॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके से एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन के साथ भी सेम टाइप ऑफ रिएक्शंस होंगी, सेम उनके जो एसिड में नेगेटिव आयन होगा उसके साथ में सॉल्ट बनेगा एंड H2 गैस इवॉल्व होगी। अब यहाँ पर इन तीनों के साथ में जब रिएक्शन की बात करते हैं हम, तो ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इनसे क्या होगी, थोड़ा सा स्लो स्पीड में होगी। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, हाई स्पीड से कौन करते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। अगर उनसे स्लो करने की बात करते हैं तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, फिर उनसे लो स्पीड में करते हैं एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। फिर हमने जैसे एक बात करी थी कि कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम, ये तो नोबल
मेटल्स हैं तो ये तो वैसे ही लीस्ट रिएक्टिव होती हैं, साथ में कॉपर और मरकरी भी जल्दी से रिएक्शन नहीं करते हैं एसिड्स के साथ में। ओके, और अगर हम एक ऐसा सॉल्यूशन बना ले या मिक्सचर बना ले दो एसिड्स का, ठीक है, यहाँ तो ये क्लियर हो ही गया है हमें। अब हमें जो इम्पोर्टेंट थिंग है, जो नोबल गैसेस होती हैं, सॉरी मेटल्स होती हैं, नोबल मेटल्स मींस Au यानी कि गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम, ये मोस्टली लीस्ट रिएक्टिव होती है, ना ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, ना ये वाटर से रिएक्ट करती है, ना ही एसिड और बेस से रिएक्ट करती है। बट अगर हमें इन मेटल्स को भी डिसॉल्व करना है तो हमें HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड और HCl, ठीक है, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड HNO3, इन दो एसिड्स का सॉल्यूशन बनाना होता है 3:1 में। कैसे बनाना होता है? 3:1 में। इट मींस अगर हमने 100 ml लिया है तो 100 ml में HNO3 तो हमें लेना है 25 ml और HCl लेना है हमें 75 ml। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 100 ml, और रेशो निकालेंगे तो HCl तो 3 रेशो में आएगा एंड HNO3 1 रेशो में आएगा। ओके, तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड को अगर हम 3:1 में मिक्स कर देते हैं तो इस मिक्सचर का नाम होता है एक्वारेजिया। इसे हम क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज रॉयल वाटर। इसे हम और क्या बोलते हैं? रॉयल वाटर। क्यों बोलते हैं रॉयल वाटर? क्योंकि इसमें जो एक्सपेंसिव मेटल्स होती हैं ये भी आसानी से डिसॉल्व हो जाती है। ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें आप कोई भी मेटल ले लो, ठीक है, चाहे वह नोबल मेटल्स ही क्यों ना हो, वो इस मिक्सचर में डिसॉल्व हो जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और एक ट्रिक बता देती हूँ मैं, अगर आपको HCl और HNO3 के रेशो में कंफ्यूजन हो जाए तो आप इस तरीके से इसको लर्न रख सकते हो कि जिसमें HNO3 जिसके फॉर्मूला में 3 आ रहा है उसे हमें 3 नहीं देना है। HNO3 में 3 आ रहा है ना, तो इसको तो हमें 1 देना है, और HCl में क्योंकि 3 नहीं है तो इसे हमें 3 देना है। तो इस ट्रिक से आप इनका रेशो याद रख सकते हो। तो एक्वारेजिया क्या है? इट इज द मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3 इन 3:1।